से बड़े आपने वादे किए होंगे, बड़ी कस्में खाई होंगी आपने। अपना सारा मेहनत डाल दूंगा यार पढ़ाई के अंदर, अपना सारा एफर्ट डाल दूंगा, इस बार रिजल्ट लेके आऊंगा। तैयारी कर ही रहे हैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट तैयारी क्यों ना करें अपन। दुनिया की नहीं सुननी, तुमको एकदम दृढ़ निश्चय लेना हो। तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य साधा था, वो लक्ष्य से आप क्यों भटक गए बेटा? ऐसी कौन सी चीज आई आपके सामने जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटका के चली गई, और अपने जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन सी चीज हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। मेरे जीवन का कंट्रोल हमेशा मेरे पास रहेगा। खुद से सवाल करना कि 24 साल की उम्र में आप अपने घर वालों को सुख सुविधा देना चाहते हो, या 24 साल की उम्र में आप फिर से इन्हीं कंपटीशन में फंसे रहना चाहते हो और किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लिखना चाहते हो? बस इतना पूछना। मैं ऐसा नहीं हमेशा तुमको ब्लेम करूंगा कि हमेशा डांटूंगा, मैं आपकी भी दर्द समझता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि अचानक से पढ़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है, और समझ में आ नहीं रही होती है। सच्चाई है, अचानक से पढ़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि समझ में कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है मस्ती कर ले, थोड़ा एंजॉय कर ले। क्यों ना करे मस्ती, यही तो जीवन है यार, दोस्तों के साथ जीने ही तो आए हैं जीवन। ये भी कभी कभी लगता है कि जीवन ना जिए, पढ़ाई भी नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत मस्तीगिरी कर ली, उसके बाद और हाथ में दुश्मन मोबाइल फोन भी है। खुद को एक झूठी तसल्ली देते रहते हैं हम लोग, भाई अभी 1 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 2 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 6 महीना भी खराब हो गया तो दुगना प्रेशर आ जाता है। पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है, हाथ में वही मोबाइल है, वही दोस्त है, और बड़ा मुश्किल होता है कि उन आदतों को छोड़ के नई आदतें बना ले हम लोग और सुधर जाए जीवन में अचानक से। कोशिश आप सबने भी की होगी, खुद से बड़े आपने वादे किए होंगे, बड़ी कस्में खाई होंगी आपने, तब बड़ी कस्में खाई होंगी आपने कि खुद को बदल लूंगा। एंड नो मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन आउट ऑफ यू। हर तरह के बच्चे से कह रहा हूँ कि आपने खुद से बहुत वादे किए थे, बहुत कस्में खाई थी। जीवन में और भी अलग तकलीफें आ जाती हैं, है ना, जिसके बारे में ना आप माँ बाप से बात कर पाते हो, ना किसी और से, सिर्फ दोस्तों से शेयर करते हो प्रॉब्लम। बहुत ही तकलीफें आ जाती हैं, किसी को प्यार मोहब्बत हो रखा है, किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है इसी वक्त में, बहुत ही गहरी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और इसके बारे में भी किसी से बात नहीं कर सकते, मारपीट हो जाती है, गुट बन जाते हैं, और ये सारी चीजें सबके साथ होती है। ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ऐसा मत करो, उन्होंने अपने समय में भी ये सब बहुत कुछ कर रखा है। बस यही है, खुद को संभालना होगा, खुद से वादा करना होगा कि आप करेंगे। देखो आप ना खुद से ये वादा करो, अब यहाँ से साल की शुरुआत में आप सबने क्या बोला था खुद से कि आई विल ट्राई एंड आई विल डू, चल पाओगे, और आपको टालना है तो आप क्या बोलते हो दोस्त से कि यार मैं कोशिश करूंगा चलने की। तो हो सकता हो घर में बहुत माँ बाप का बड़ा प्रेशर हो, आपको पता हो नहीं जा सकते हो, तो आप ये नहीं बोलते नहीं चलूंगा, आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा चलने की। कोशिश करूंगा मतलब आपको पता है कि आप नहीं चलोगे। तो जब भी हम ये ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें डाउट है अपनी कैपेबिलिटी पे। यही तो सत्य है ना, यही तो सच है। कोई सक्सेसफुल होगा, कोई नहीं होगा। बचपन पे चलो अपने, अगर आप बचपन पे ध्यान दो, जब आप छोटे बच्चे थे मैं आपसे कहता कि उस कमरे में जाओ, बड़ा सा जो गेहूं का बोरा है उठा के ले आओ, या उस कमरे में जाओ बहुत वजनदार जो किताबें हैं उसको उठा लाओ, तो आप क्या करते थे? हाँ मैं लेके आऊंगा, और ऐसे चले जाते थे उठाने, और सारा वो ढेर सारा वजनदार बोरा या वजनदार किताबें या जो भी होता था उसको आप उठाने की कोशिश करते थे और शायद नहीं उठा पाते थे, और फिर आप उसके बाद कहते थे नहीं उठा, वो बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठा। पर आप ये नहीं बोलते थे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ब्रेव होते थे, बहुत आपके अंदर साहस होता था कि मैं करके दिखा दूंगा जो भी काम। पर आप जब से आपसे नहीं होता तो आपके अगल बगल लोग हंसने लगते थे, आपका मजाक उड़ाने लगते थे। छोटे बच्चे भी लोग हंसने लगते हैं ना, ए नहीं उठा पाया, नहीं उठा पाया, देखा इतना भारी था, कैसे कह रहा था। यही वो समय होता है जब आपको समझ में आता है कि दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, और फिर अगली बार साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को कभी भी फेस नहीं कर पाते। फिर कर लेता है यार ऐसा करते, थोड़ा सा मजा कर लेते, कुछ नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आता है ना भाई, ये दानव आपको छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये चला जाता है अब दूसरे बच्चे के माइंड पे कब्जा करने, उसके सर पे बैठ जाता है कि अरे हो जाएगा सिलेक्शन, चल थोड़ा सा मोबाइल चला, अरे चला ना, हाथ लगा ना मोबाइल में, अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा, ही करूंगा। रिजल्ट आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। दानव को निकाल के जमीन पे पटकना है, तुमको एकदम दृढ़ निश्चय लेना हो। तैयारी कर ही रहे हैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट तैयारी क्यों ना करें अपन। जो करो धुआंधार करो यार, जीवन मजा आना चाहिए। मुझे जीवन में मजा आता है। अब ये सब जो डिस्ट्रैक्शन बोल रहे थे बहुत छोटी बात है। मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार बनानी, सबसे पहले बच्चा बुलाया, मैंने कहा चल बड़ी सी दीवार बना। पता है क्या बोला? बड़ी मेहनत लगेगी इसमें तो, अरे एक एक ईंट रखना पड़ेगा। करता हूँ, कर लूंगा। दूसरे बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बड़ी सी दीवार बनानी है। ओ एक ईंट रखा है ऐसे, बोला टफ है पर मैं करूंगा, क्योंकि दीवार बनाने का मुझे टारगेट दिया गया है तो मैं पूरा करूंगा। मुझे जो टारगेट दिया था मैं करता हूँ,
फिर दूसरा ईंट रखा, फिर तीसरा बोला हाँ पसीना आ रहा है पर मैं करूंगा क्योंकि ये टारगेट है। तीसरा बच्चा को मैंने बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है। बोला खूबसूरत भी बना दूं क्या? मैंने कहा हाँ खूबसूरत। तीसरा ईंट चौथा ईंट रखा, बोला पेंट भी कर दूं क्या? मैंने कहा हाँ पेंट। बोला इसको सजा भी दूं क्या? मैंने कहा हाँ। बोला इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी दीवार बना दूं क्या? मैंने कहा हाँ बना दो। अब आप सोचो आप इस 3 में से कहाँ पे हो? बड़ी मेहनतें कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं कर सकते, अरे यार बड़ी दिक्कत है, सीमेंट नहीं मिल रही है, कैसे लगाऊं ईंट, कैसे होगा, क्या होगा? मुझको आप पहली कैटेगरी में देखिए। कुछ हो गए जो दूसरी कैटेगरी पहुंच जाओगे कि हाँ मेरा टारगेट है, करूंगा, मेहनत है कर लूंगा। क्या तुम तीसरी कैटेगरी में हो? तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ।